चलिए दोस्तों, वेरी गुड मोदी गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और 5 बार लंबी सांस लेंगे। और जब हम लोग आई एम मोदी केयर बोलेंगे तो आई एम जीबीडी बोलेंगे, सॉरी आई एम जीबीडी बोलेंगे तो अपना हम लोग अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। और एक साथ बोलेंगे आई एम जीबीडी, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग 5 बार लंबी सांस लेते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, रिलैक्स होते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को अंदर ले जाइए और महसूस करिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं और बिल्कुल आपके अंदर जितनी भी टेंशन है, तनाव है, दिन भर की जो भी इरिटेशन है, वो सब बाहर निकल रही है। तो सांस को लेते हुए आप एनर्जी फील करिए, फ्रेशनेस फील करिए, पॉजिटिव ऊर्जा फील करिए। और सांस को निकलते समय आप महसूस करिए कि आपके अंदर का तनाव, टेंशन, जो भी चीजें हैं वो बाहर जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप महसूस करिए बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपने सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं। थोड़ी सांस को रोकिए और फिर सांस को बाहर करिए और महसूस करिए आपके अंदर का पूरा तनाव, गुस्सा, इरिटेशन, थकावट दिन भर की जो है बाहर निकल रही है। आंखें बंद रहेंगी और इसे 5 बार करेंगे। आंखें खोलेंगे दोस्तों और सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे और जोर से बोलेंगे, पूरी जान लगा के, आई एम जीबीडी, जीबीडी, I am जीबीडी, 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 I am GBD. GBD. प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। तो देखिए 31 लोग हो चुके हैं। लाइव के ऊपर नहीं जाना है तो बीच में क्वालिफिकेशन रखेंगे। जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए। सब लोग जिनको बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग का सेशन चल रहा है अभी लिस्ट मेकिंग का, राइट। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने राम जी भैया का जो गिफ्ट था हमने आज यहाँ से कुरियर कर दिया है, तो वो हमें लगता है 2-3 दिन में पहुंच जाएगा उनके पास, 4 दिन में। और हम लोग का आज फिर सरप्राइज गिफ्ट हम लोग का है, जो हाईएस्ट जिन लोगों ने अपना लिस्ट तैयार किया होगा। और लिस्ट जो होगी उसमें हम लोगों ने बोला था कंप्लीट बनाना है। कई लोगों का पीडीएफ फाइल और फोटो मेरे पास आ गया है और कई लोगों का नहीं भी आया है, तो कोई बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं सर अपना वीडियो हम लोग को ऑन रखना है, पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है, एक दूसरे को अप्रिसिएट करना है। किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कौन शेयर करना चाहेगा, क्योंकि हमें ये 5 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे हमें आगे बढ़ना है। प्लीज, जैसा मैंने पहले बताया हुआ आप लोग को कि आप लोग को अपने घर के एक कोने को मोदी केयर कॉर्नर बनाना पड़ेगा। आप बैठ करके रिलैक्स हो करके ट्रेनिंग को अटेंड करिए, कॉपी पेन लेकर के अटेंड करिए दोस्तों। कुछ लोग टहलते हुए, घूमते हुए, बात करते हुए अटेंड करते हैं, तो दिस इज नॉट राइट वे। आप समझ सकते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं वो सभी लोग अपने फील्ड में, अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं। और वो यहाँ पे टाइम इसलिए दे रहे हैं कि वो एक प्रोडक्टिव टाइम देना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वो आपके लिए भी सीरियस है, इसलिए वो आपके साथ बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कौन शेयर करना चाहेगा? पहला जिसने अपना मैं शुरुआत करना चाहूंगा संजय भसीन सर से, क्योंकि कल इनका इंटरनेट चला गया था। तो मैं चाहूंगा संजय भसीन सर अपने एक्सपीरियंस को बताएं, कितनी उन्होंने लिस्ट बनाई है और क्या एक्सपीरियंस रहा उनका लिस्ट बनाने का। सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग और सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया था सर, 164 हैं सर। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि कल मेरा नेट बंद हो गया, नहीं तो बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहा था अपने आप को। कल रामजी पांडे जी से तो मैं बहुत ही
डर ही गया सर इनसे, मैं तो सच पूछूं। मैं सोच रहा था गिफ्ट मेरा आएगा, पर गिफ्ट मेरा मार लिया सर इन्होंने। जी 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 संजय जी, जब ये लिस्ट आप बना रहे थे 164 का आपने लिस्ट जैसे बनाया है, जब ये जी लिस्ट सर। बना रहे थे तो आपने वही प्रोसेस इस्तेमाल किया था? जैसे एग्जांपल लेते हैं सर कि हाँ, सेम प्रोसेस था सर जो आपने गाइड किया था, जैसे सर वैसे ही किया है, बट वैसे ही बनाया सर। और मुझे लगा प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, और सर मैं मैक्सिमम लोगों को जोड़ पाया हूँ इसमें। और मैं और भी फेसबुक पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने इसमें जोड़ा नहीं है सर। एक्चुअली मेरा एक फेसबुक पेज भी था पहले, उसमें करीब 6000 लाइक्स हैं मेरे पेज पर। तो मेरा टारगेट वो भी था, मैं उनको भी जोड़ूंगा इन द लॉन्गर रन। लॉन्गर रन के अभी पहले मैं खुद सीख लूँ, तो उसमें एक बार उसको चेंज करके जोड़ेंगे सर इसको। जी 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 सर। और लेकिन करीब सर 100-150 लोग और आ सकते हैं इसमें फेसबुक से, अगर मैं जोड़ूंगा तो सर। पर मैंने अभी इसमें डाला नहीं है सर अभी। जी जी हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग के पास 3 तरह के सर्किल होते हैं। एक जी हमारे पास हॉट सर्किल होते हैं, ब्लाइंड सर्किल होते हैं, एक हमारे पास वार्म सर्किल होते हैं, और एक हमारे पास कौन सर्किल होती है? कोल्ड सर। कोल्ड सर्किल होती है। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब देखिए सर, जो ये हॉट या ब्लाइंड सर्किल जो हमारी है, की आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? एक मिनट होल्ड करिएगा ना। नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर है सर, हम लोग को तो आ रही क्लियर। हाँ मेरा तो क्लियर सर जाता है। आपकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। एकदम क्लियर सर। सर की सर आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम। थोड़ा हाँ, धीरे धीरे आ रहा है सर, आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। सर के बाद वो डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क से सर होगा सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। होता है, या आप अपना अपना आप सिस्टम चेक कर ले, मोबाइल चेक कर ले। चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये 3 तरह की जो सर्किल हमारे पास होती है, जैसा हम लोगों ने बातचीत किया कि हमारी पहली सर्किल होती है हमारी हॉट सर्किल या ब्लाइंड सर्किल, दूसरी होती है हमारी वार्म सर्किल, तीसरी होती है हमारी कोल्ड सर्किल। तो ये हॉट सर्किल जो हमारी होती है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल बात किया था। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनसे हम रोज बात करते हैं। मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी डेली बात हो ही जाती है, व्हाट्सएप हो जाता है, चैटिंग हो जाती है, बात हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जिन जब आपको जरूरत होती है तो पहले कुछ लोग जिनका नाम आपके दिमाग में आता हो। वार्म में कौन आते हैं? जिनसे आपकी बात महीने 2 महीने पे हो जाती है। बर्थडे विश करने के लिए, मैरिज एनिवर्सरी विश करने के लिए हो जाती है, कभी मुलाकात हुई तो रुक के चाय पी लेते हैं। और ओल्ड सर्किल वो लोग आते हैं जिनसे आप 1-1, 2-2 साल बाद बात करते हैं। तो देखिए, अभी जैसे संजय जी ने ये लिस्ट बनाया, मैं मानता हूं कि संजय सर को थोड़ी सी और अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ी सी और कॉन्शियस होने की जरूरत है कि इनको ये देखना है कि नहीं, मैं अपने एक एक बंदे को जब नाम, अगर आप, जैसे मैंने बताया कि कल अगर आप बर्थडे पार्टी अपने घर में करते हैं, तो बर्थडे पार्टी करते सर तो निश्चित तौर से 25 लोग 30 लोग हमारे घर में आते हैं। ये हमारे ब्लाइंड सर्किल के लोग हैं। हमारे यहाँ शादी होती है, मैरिज होती है, तो 200-300 लोग आते हैं, 400 लोग आते हैं। ये हमारे वार्म सर्किल के लोग हैं। एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं आपको। और हमने क्या बोला आपको कि आपको अपने उस व्यक्ति के सराउंडिंग लोगों पे जाना है। जैसे मान लेते हैं संजय जी के पड़ोस में मैं रहता हूं, मेरा नाम राजेश है, तो संजय जी को यह सोचना है कि राजेश जी के मामा कौन है, राजेश जी के फूफा कौन है, राजेश जी के जीजा कौन है, राजेश जी के पापा कौन है, राजेश जी के पड़ोस में कौन है। अब संजय जी ने मेरे मामा के बारे में सोचा, अगर इनका कांटेक्ट उठना बैठना है तो मेरे मामा के साथ कौन आता है। आपको देखिए क्या करना है ना, इसको इनलार्ज करना है, जितना बड़ा करना है। और मैं आपको बता दूं, ये आपका वो चीज है जो वो बेसिक वर्क है जिसके ऊपर आपकी बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर आपकी लिस्ट 300 से ऊपर क्रॉस नहीं करती है तो आप रेड जोन एरिया में, कंटेनमेंट एरिया में काम कर रहे हैं। 300 लोगों की लिस्ट हमें चाहिए। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ये 25 लोग, ये जो 34 लोग आज हो गए, धीरे धीरे ये 25 लोग जो बचेंगे, ये 25 में से कुछ लोग छटेंगे, जो ये 25 लोग जो बचेंगे, इन 25 लोगों को मुझे 2021 तक कम से कम 5 लाख रुपीस पर मंथ की टारगेट तक लेके जाना है। इनके लिए वो हमने एक टास्क डिसाइड किया हुआ है कि उस तरफ हमें लेकर जाना है। क्योंकि मैं 1 घंटे रोज दूंगा और आप 1 घंटे सीरियसली दे रहे हो। तो अभी सर समझना यह है कि हमें इस लिस्ट को सर बढ़ाना है। संजय सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी लिस्ट कम से कम 300 लोगों की चाहिए। इसमें जो भी मेरा सपोर्ट चाहिए, पर्सनल अगर मेरी कोई काउंसलिंग चाहिए, मेरा पर्सनल टेलीफोन पे कॉल चाहिए, कुछ डिस्कशन चाहिए, तो आई एम विद यू। डोंट फील अलोन कि यार कैसे होगा, ये होगा, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। हमारे कुछ फ्रेंड है जो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, जिनसे आप बातचीत, जैसे गौरव जी है, बातचीत आप कर रहे हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 300 लोगों का कमिटमेंट आपका है? जी सर, जी बिल्कुल 300 प्लस ही करेंगे सर। अब तो कल कर लेंगे? हाँ करता हूँ सर, मैं करता हूँ सर।
चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट अच्छा सर, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? जब आप ये लिस्ट बना रहे थे तो कैसे, पहले आपको क्या लगता था और लिस्ट बनाते हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर। एक्चुअली मैंने पहले भी शायद फर्स्ट मीटिंग में बताया भी था कि मैं कुछ MLM कंपनीज के लिए पहले प्रिंटिंग करता रहा हूँ सर। ऑरिफ्लेम में नाम लेना चाहूंगा इसमें, तो लोगों को थोड़ा अवेयर होगा। स्वीडन की कंपनी है, वो कॉस्मेटिक कंपनी है। तो सर जुड़ने की कई बार सोची, पर मैंने देखा मोस्टली लोग ना काम करके 15 दिन महीना करके छोड़ जाते थे। और मैं बड़ा सोचता था, मैंने कहा यार ये फालतू का काम है। लोग जुड़ते हैं, ज्वाइनिंग फ्री है, फ्री कर लेते हैं ज्वाइन, उसके बाद काम करते नहीं, या क्या है, बदनाम कर रखी है ये MLM कंपनीज को। पर वो सच्चे थे, मुझे ऐसा लगता था। पर अब मुझे लगता है आपसे जब मैं मिला हूँ और आपकी ये मीटिंग शेयर कर रहा हूँ और ये सारा डिस्कशन पढ़ रहा हूँ, मैंने तो ये कभी नोट्स पढ़े ही नहीं है। मैंने कभी यूट्यूब पे भी नहीं, मैंने कई हजार वीडियो देख लिए यूट्यूब पे सर MLM के ऊपर, पर जो आप पढ़ा रहे हो सर ये कहीं अवेलेबल नहीं। और मुझे लगता है शायद इसी की कमी की वजह से ही लोग सक्सेस नहीं हो पाते और अननेसेसरली कंपनी को बदनाम करते हैं सर। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं यही सीख पाया सर, क्योंकि जिस प्रोसेस से आपने सर सिखाया मीटिंग का करने का तरीका, या जो नोट्स आपने आज 4-5 दिन से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और मेरी आपसे कई बार फोन पे भी बात हो चुकी है, तो जो आपका ये तरीका है सर, ये पता ही नहीं सर किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं है सर ये चीज। मुझे लगता है आपको यूट्यूब चैनल भी बनाना चाहिए सर, उसमें सब्सक्राइबर कई मिलियन आ जाएंगे सर। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, हम लोग का प्रयास है ये सर कि जो भी एक्सपीरियंस हम लोग लिए हैं इसको आप लोग के साथ शेयर किया जाए, इसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो चलिए संजय सर के बाद मैं चाहूंगा नेक्स्ट कोई अगर आना चाहे तो प्लीज जल्दी जल्दी करिएगा, क्योंकि इस सेशन को आप लोग लिस्ट के आगे बढ़ना है। लिस्ट में एक दिन लग चुका है। सर मीरा जी, रेखा जी, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। पहले तो आप प्रॉपरली एक सही तरीके से बैठी हैं और आपने अपने घर के कोने को मोदी केयर कॉर्नर बना रखा है, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशंस, आपको बधाई। सर मेरा आज 1111 हो गए कंप्लीट। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। 11,000, हाँ 1111, ओके। हाँ ये है मेरा पूरा लास्ट तक मैं इसको मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड मैम। इतनी बड़ी नंबर आपके पास अब है ना कि अब कोई इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसमें से कोई ना कोई तो हीरा ढूंढ ही लेंगे ना। लास्ट है जी मैम, 1111। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत बधाई। जरा सा नोट कर लीजिएगा ना, 11 से 11 अभी तक का हाईएस्ट है ना। थैंक यू मैम। और सर अभी मैं इसमें आपका कल वाला होमवर्क मैं नहीं कर पाई हूँ आपका, क्योंकि इसमें जो आपका हॉट वाला जो छाटना था उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है और मैं ये नहीं चाहती कि जिनको मैं हॉट में लाऊं और वो अगर मैं उनको अपनी प्लान समझाऊं तो वो मुझे उस चीज के लिए मना करें या कुछ, मतलब आगे तो बस सोच समझ के हॉट वाले निकालने पड़ेंगे। वन तो बहुत होंगे, मतलब अगर ये हॉट वाला जो है वो बहुत ज्यादा सोच के निकालना और एक दिन का टाइम लेंगे सर, क्योंकि अभी लिस्ट बनाते बनाते आज मेरा बहुत टाइम निकल गया। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल परेशान नहीं होना मैम। देखिए आपको क्या करना है, स्केच पेन जो आता है ना, बच्चे हम लोग जब लोग छोटे क्लास में तो हाईलाइटर मैंने ले रखा है, 2-3 मैंने 10-12 हाईलाइटर से डाला है, जिनको मुझे लगता है कि हाँ ये तो मेरी बात मानेंगे। बाकी भी और भी आराम से देखिए, क्योंकि ना ये होता है कि कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि इन्होंने कभी मेरी बात काटी तो नहीं थी या कभी कुछ ऐसे तो नहीं किया था, वो मैं बताऊंगी तो मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए मैंने कहा इसको तसल्ली से बैठ के एक एक को फिर से वापस देख के चेक कर करके। अभी क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें ध्यान रखना है। आपको अपना आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, वो मेरा इस्तेमाल होगा। मैं आपको जैसे सिखाता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है, बस करते जाइए आप उसको, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए पहले करते थे ना, पहले वो लोग समझदार थे जो गलतियां करके सीखते थे। अब जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि दूसरों की गलतियां सीखोगे तो ज्यादा समझदार कह जाओगे। क्यों गलती करना, किसी ने गलती कर रखा है। मेरे जैसे कुछ बुद्धिमान लोग होंगे जो 10-12 साल लगा दिए, 15 साल लगा दिए, तब जाके अचीवमेंट ले रहे हैं। आपको 1 साल में ले सकते हो, 2 साल में ले सकते हो। ग्रेट मैम, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट आना चाहिए। जी सर। जी आइए। हेलो जी अमित जी, मोस्ट वेलकम। अमित जी मैं चाहूंगा फर्स्ट टाइम गुड मॉर्निंग सर। अपना परिचय भी दे दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है अमित जी, बताएं। दोस्तों माई सेल्फ अमित मिश्रा और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूं।
और इस जनवरी 2020 से मैं मोदी केयर में इन्वॉल्व हुआ हूँ और एज अ डायरेक्टर इसमें वर्क कर रहा हूँ। मोदी केयर में आने से पहले मैं अपने अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और उस टाइम जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मुझको यही लगता था कि सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होता है, उससे बढ़िया कोई भी जॉब नहीं होता और इसलिए मैंने अपने कॉलेज लाइफ से ही गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और ऊपर वाली की कृपा से मैंने रेलवे का एग्जाम क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन मेरा माइंडसेट तब चेंज हुआ जब मैंने अपने घर में सक्सेस देखा, जब भैया को सक्सेस होते हुए देखा, अपने सिस्टर को सक्सेस होते हुए देखा, तब मेरा माइंडसेट टोटली चेंज हो गया और मेरा वो जो माइंडसेट बना हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होता है वो टोटली मेरे माइंड से वॉश हो गया। और फिर मैंने जाना कि अभी दुनिया बहुत बड़ी है, हम अभी बहुत कम जानते हैं और फिर मैंने मोटिवेट होकर इस जनवरी 2020 से ही मोदी केयर में टोटली इन्वॉल्व हो चुका हूँ तन मन धन से और अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे रहा हूँ और सर आपके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग लिस्ट बन गए अमित जी आपकी? सर मैंने 324 लोगों का लिस्ट बनाया था, लेकिन जब मैं आपका प्रीवियस वीडियो देखा तो आपने बोला था कि इसमें मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मैंने सर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सर आज सर 250 तक हो पाया है आज, लेकिन प्रॉमिस कर रहा हूँ सर कल 600 प्लस तक ये पहुंचा दूंगा मैं। वेरी गुड बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत जल्दी जितनी जितनी मैक्सिमम जितनी बड़ी आपकी बन सकती है, आपकी मेमोरी अगर बन सकती है उसको बनाइए। अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट आपके सामने बहुत बड़ा होगा। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए जी बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट। नेक्स्ट सर टाइम बस 30 सेकंड का लीजिए बताने में आप लोग ना, ज्यादा टाइम नहीं। अपना नाम गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया है सर, बस आपके साथ आने की बहुत खुशी है सर और आज बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ वर्क करने के लिए इतना हेल्प आपसे मिल रहा है सर। और फर्स्ट टाइम इसके पहले भी मेमोरी जागर हम लोग ने बनाया है और मेमोरी जागर को दिखाने से पहले या उसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी सर कि माई सेल्फ स्मिता सिंह और मैं भी अमित सर की तरह प्रिपरेशन करना और ये गवर्नमेंट जॉब पे बिलीव करना, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले से दिमाग में डाल रखा था कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, और कहते हैं कि मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा गवर्नमेंट जॉब होता है। लेकिन जब भी हमने अपनी मैम मतलब सीनियर मैम जो हम लोग की गुरु, हम लोग की मेंटर हैं और सबसे बड़े गुरु और हमारे गॉड जो हैं वो हमारे सर वी पांडे सर, जिन्होंने हम लोग को गाइडलाइन किया। फर्स्ट टाइम हम उनसे मिले और मैम से जब मिले तो उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया और मेरे बारे में जानने के बाद उन्होंने जब एक बार ये कहा कि तुम कर सकते हो बाबू, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिली और सर आपसे मिलने के बाद शायद मोदी केयर दिमाग पे पूरा चढ़ गया कि ये मोदी केयर अगर सर हैं तो कुछ भी हो सकता है। और आज सर पहले भी हम लोगों ने मेमोरी जाकर बनाया था लेकिन उसमें कुछ और तरीके थे और आज मैंने कुछ बनाए थे, आपको सेंड भी किए थे और मैं दिखाना चाहूंगी। आज टोटली मैंने 220 नेम्स को इंक्लूड किए हैं अपने न्यू मेमोरी जॉगर में, जो आपने सिस्टमेटिक ढंग से बनवाया है। और ये मुझे पता नहीं था बट वीडियो देखा तो ये क्लियर हुआ कि ये अनदर चेंजिंग कुछ हुए हैं जो कि हम लोग प्लेस वगैरह एड्रेस डाल रहे थे, वो सारी चीजें नहीं डालनी सर। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने मेमोरी जॉगर को दिखाना चाहूंगी। तो मैंने अपना मेमोरी जॉगर बनाया सर। बहुत बढ़िया स्मिता जी, बहुत बढ़िया। 219 का है सर। वेरी गुड बहुत बढ़िया। कीप इट अप, बहुत बढ़िया। इसके पहले मैं बस सर इतना कहना चाहूंगी सर कि मेमोरी जॉगर पे कभी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब आज आपने ये कहा है तो सर लग रहा है कि कुछ बिलीव हुआ है। और सर फर्स्ट टाइम मैंने इस मेमोरी जॉगर के माध्यम से, एक मेरे टीचर थे जो कि मतलब मैं कभी टच नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं था कि उनका कॉन्टेक्ट मेरे में है, और आज मैंने उन्हें ज्वाइन किया है और मतलब दिमाग में आ गया कि एक बार कॉल कर लेते, देखते सर का क्या इसके थ्रू रिएक्शन है। तो मैंने उनको कॉल किया और साथ में ज्वाइन कराया, तो बहुत अच्छा लगा सर। और मेमोरी जॉगर का फर्स्ट रिस्पांस जो मिला वो बहुत पॉजिटिव मिला सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखिए मैं चाहूंगा आप लोग टाइम ज्यादा नहीं ले, टाइम 30 सेकंड के अंदर बस अपनी संख्या बता दें। हाईएस्ट संख्या वालों को हम लोग चेस कर लेंगे
200-300 जिन लोगों की है वो बताते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। गुड मॉर्निंग मोदी केयर सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं? अजय श्रीवास्तव, सीनियर डायरेक्टर सर। जी 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 जी, आइए, जी। मोस्ट वेलकम जया जी, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर। से हैं सर सर मैं एकता सिंह की टीम से जी हूँ। जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। और सर एक्चुअली मैंने कल फेसबुक पे देखा था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, उस वजह से मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, लेकिन कल फेसबुक लाइव पे मैंने देखा था ये पूरा, और एकता से अपडेट तो मेरा होता, पूरी चीजें अपडेट होती रही थी। और सर मैंने जो है एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा एक्सीडेंट ये हो गया था कि मेरा फोन टूट गया था, तो जिस वजह से एक्सीडेंटल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए थे। हेलो। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मैम? जी जी सर, तो मैंने फिर अपने सारे कॉन्टैक्ट्स जो मेरे पास पॉसिबली अभी जितने भी थे कॉन्टैक्ट्स, उनमें से करीब मैंने 260 कॉन्टैक्ट्स मैंने अभी उससे सिलेक्ट किए हैं, और होपफुल आगे भी मैं और कॉन्टैक्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, जी सर। गुड, मोस्ट वेलकम। चलिए सर, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए जिनके पास है। सर। जी जी, सर गुड मोदी केयर, हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। जी मनोज, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। संख्या पे आइए, जल्दी जल्दी संख्या। यस सर, यस सर। 372 सर है, और Great. कुछ में सर अभी ऐड नहीं कर पाया हूँ सर। सर ये है सर 372। 72, वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक आपने जो लिस्ट बनाई थी, अभी तक कितनी की थी? हाईएस्ट लिस्ट कितना बनाया था आपने सर अभी तक? इसके पहले जो आपने मेमोरीज अगर बनाया था उसमें Yes, sir. हाईएस्ट नेम कितने थे? सर 90। 90, वेरी गुड। चलिए, आपने अगर 372 पहुंचे सर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी है, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट नेक्स्ट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर माई सेल्फ सपना शुक्ला। जी जी, सपना जी, मोस्ट वेलकम। बताएं कैसी हैं? सर कल मैं नहीं बना पाई थी, अपना लिस्ट नहीं बना पाई थी, आज मैंने लिस्ट बनाई है अपनी, और 250 तक मैंने लिस्ट बनाई है। ये सर देखिए, जैसा आपने बताया था हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट का करके, ये मैंने पूरा एक्चुअली मैं आज पूरा, मेरा टारगेट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं आज कर नहीं पाई, मुझे दो मेरी मीटिंग हो गई थी, मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाया सर। चलिए सर, और कल तक मैं 1 तक की लिस्ट बनाऊं, ये मैंने सोचा हुआ है। 2 ज्वाइनिंग करवाई है, 2 ज्वाइनिंग लॉयल्टी के साथ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी, और कोई नेक्स्ट बोलना चाहता? क्योंकि मैं बस सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। हम बोले, हाँ जी मैम, आइए संध्या मैम, आइए। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आज, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि झूमू नाचू गाऊं। एंड कहाँ से बताऊं कि पहले तो मैं मेरी एक है ना सर स्टोरी बताती हूँ। जब आप पहली बार बॉम्बे आए थे और हमसे मिले थे ना, तब आपने हमको कहा था कि आपकी लिस्ट कितनी है। मैं बोली सर हमें तो कोई नहीं जानता। तो सर ने बोला कोई नहीं जानता, अरे कोई तो जानता होगा, अड़ोसी पड़ोसी। हम बोले नहीं सर, बॉम्बे में नहीं आए हैं, हमारा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से रो रहे थे। तो आप बोल रहे थे कि रास्ते पे जाते हैं उनको पकड़ लो। तो मेरे लिए यार क्या समझ में नहीं आता है कि ऐसे रास्ते में कोई तो ना कोई किसी को पूछता है। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ही मोबाइल से, मेरे फ्रेंड्स से एंड स्कूल फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं आपको तो शायद मुझे लगता है नाचना चाहिए आज के दिन मुझे। एंड दिस इज द बेस्ट 2200। 2200, वाह क्या बात है, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। 72 पेज हुए टोटल, 72 पेज। ग्रेट मैम, सल्यूट यू सल्यूट यू सल्यूट यू सल्यूट यू। और आज सुबह सर 4:30 बजे उठे थे कि बेटी के डर के मारे से कि अगर वो देख लेगी हमें और बोलेगी कि फिर शुरू हो गए क्या। लेकिन जब शाम हुई ना, तो बेटी खुद बोली कि कितने हुए, तो मेरी अभी इतने हुए हैं। तो बोलती कि अच्छा लाओ मैं थोड़ा लिख के देती हूँ। तो बड़ी वो ज्यादा खुशी हुई मुझे। मैम आपने ये कैसे बनाया? मैं चाहूंगा इससे बहुत कुछ लर्निंग मिल सकता है। आपने जो ये 2070 लोगों की जो लिस्ट बनाई है, 2200, मतलब इतना बड़ा लिस्ट, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि नहीं। हालांकि हम अपनी जिंदगी में मतलब बहुत हजार लोगों से मिल चुके होते हैं, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं से वो मैं देखता हूँ, कभी कभी आप देखते हो मोबाइल में लिखा रहता है नंबर, आप भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, क्योंकि फॉलो अप नहीं कर पाते हैं आप। जैसे मैं अगर बताऊं, मैं पर्सनल लाइफ में बता रहा हूँ, मैंने पर्सनल लाइफ में कई ग्रुप बना रखे हैं, जैसे, और वो सब मेरे डायरी पे हैं। जैसे अगर मुझे पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट निकालनी होगी तो आई हैव लिस्ट
अब पुलिस ऑफिसर्स कि मेरे कितने डाउनलाइन में कौन कौन पुलिस ऑफिसर है, किसके कहाँ कहाँ रिलेशन है, मतलब कौन कौन बनता है, पूरी वो लिस्ट बनी हुई है। इन फ्यूचर कभी अगर मुझे पुलिस की सपोर्ट की जरूरत होती है तो मैं डायरी खोलता हूँ और सारे ऑफिसर्स की लिस्ट आएगी, ये एसपी यहाँ पे हैं, ये डीवाईएसपी यहाँ पे हैं, ये आईएएस यहाँ पे है, पीसीएस यहाँ पे है, तो लिस्ट निकाल लेता हूँ। मुझे अगर लगता है कि जो डॉक्टर्स जितने मेरे हैं वो सारे लोग लिस्ट एक जगह बना रखा हुआ है मैंने, तो वो पर्सनल रिलेशन में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या जानते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। अगर आपने इसको जी लिया तो आपको यहाँ पे पैसा ही मिलेगा और बहुत सारी चीजें हैं जो और कहीं नहीं मिल सकता वो मिलेगा। मैं 2070 लोग, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। 2200 लोग। मैम आप कैसे बनाए इसको बताओ, आप इसको एक्सप्लेन करो लोगों को। एक्चुअली कल तो सर 550 हुआ था, वो तो हमने बता दिया था कि किन से इंस्पायर हुए थे, लेकिन आज हमको है ना ये नहीं था कि जीतना है। आज मुझे ये लगा कि मुझे मेरे लिए करना है। कल तो मुझे जीतने की लगी थी, तो शायद सर मैं थोड़ी मायूस भी हुई थी। 550 भी मुझे ऐसे लगा कि यार तो राम जी पांडे जी ने जो है मायूस कर दिया आपको। बिल्कुल, लेकिन नहीं, लेकिन सर आज जो है ना राम जी के लिए मुझे बहुत अंदर से हो रहा था कि उन्होंने अगर 750 लिखा है तो कितनी मेहनत की होगी, तो उनको वो डिजर्व करते हैं वो सब, है ना। तो बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ, लेकिन कल थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार मुझे मिलना चाहिए था, है ना। वो एक बच्चे वाली जिद होती है ना कि मुझे करना था वो लेक्चर। बट आज सुबह मैंने सोचा कि नहीं, अपने को जीतना नहीं है, अपने को अपने लिए करना है। तो अब जब मेरे लिए करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क था। देन उसके बाद में शुरुआत की फिर से 4:30 बजे, जैसे मैंने कहा कि वो टाइम पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है अपने को, तो शुरू हो गई। फटाफट लिख रही थी। पहले तो सब याद आ रहे थे मेरे फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, तो उन लोगों के नाम लिखे, क्योंकि स्टार्टिंग में 550 में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ही नहीं आए थे, तो मैंने चलिए वही से शुरू किया। फिर उसके बाद में कॉलेज के फ्रेंड आए, उसमें 2-3 जन के नाम पता थे लेकिन बाकी के नहीं पता थे, तो नाम लिख दिए कि मैं बोली किसी न किसी के साथ में हो जाएगा फिर। देन उसके बाद में हम लोग, मेरे रिलेटिव्स बहुत है, लेकिन है ना सब कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई इन लोगों से भी कभी कांटेक्ट ले सकते हैं या क्या, लेकिन मोबाइल में थे तो उठा के देखा, वो ले लिए। और सबसे ज्यादा काम सर है ना, मैं ट्रेवलिंग बहुत करती थी, तो वो वाला चीज मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास इतने सारे नंबर्स होंगे। तो एक पुराना मोबाइल पड़ा था, वो उठाया और जब वो देखा तो इतने सारे नंबर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था सबको कॉल करूंगी मैं कल। सही रियल में सर, मैं मुझे अब लग रहा है कि ये सिर्फ नाम लिखने से नहीं होगा, इन लोगों को टच में रहना है मुझे, इन लोगों को मतलब एक एक यादें जुड़ी है सर इनके साथ में। हर जब नाम लिख रही थी ना और नंबर लिख रही थी तो मुझे वो सब एक एक सीन याद आ रहा था कि अरे ये तो ट्रेन में ऐसा बोले थे, उन्होंने बोला था कि हमेशा टच में रहना, तो वो रहा ही नहीं ना। तो बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था यार क्या किया लाइफ में ऐसा। बट मुझे लगता है जीबीडी से ज्यादा सर ये बहुत मेरे लिए, मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस एटीट्यूड से बनाया इसे, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इसे आज जीतने के लिए नहीं बल्कि आपने इसे अपने जीबीडी के लिए बनाया है। कि और सच बात यह है कि जब छोटा बच्चा कोई होता है और उसे स्कूल हम लोग भेजते हैं तो उसे हम लोग केला देते हैं, चॉकलेट देते हैं। उस बच्चे को नहीं पता होता कि ये केला और चॉकलेट क्यों दिया जा रहा है। उस केला और चॉकलेट के पीछे जो रीजन होता है कि हम उस बच्चे का भविष्य अच्छा चाहते हैं। तो आज जो हम लोग रिवॉर्ड, ये छोटे छोटे चीजें रख रहे हैं, दैट इज फॉर योर फ्यूचर। कि अगर आप पैशनेट यहाँ नहीं हो पाए ना तो आप कहीं नहीं हो पाओगे। अगर कहते हैं कि अगर आप छत पे चढ़ना चाहते हो तो आप छत पे जाने के लिए जितने एक्साइटेड हो, जितने कमिटेड हो और जितना आपको एंजॉय आएगा वहां आकर के, वो इतना ही आपको सीरियस होना पड़ेगा सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए उतने कमिटेड नहीं हो तो छत पे नहीं पहुंच पाओगे। डिफरेंसेस दोस्त यहां से नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है और थोड़ा सा डिफरेंस करके एक व्यक्ति और चलने लगा, अभी दोनों बहुत अलग डिफरेंस दिशा में चले जाएंगे। आज के 5 साल बाद कोई 10 लाख रुपए महीने कमाते हुए मिलेगा और कोई 5 साल बाद महीने की 50,000 रुपए कमाते हुए मिलेगा। तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि हर किसी ने 2200 से ज्यादा संख्या बनाया हो तो वो बोल सकता है, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की विनर मुझे तो सर एकता सर, गौरव सर और राम सर से पूछना है कि उनके कितने हुए। लीजिए भाई, गौरव जी आइए आप। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग एकता जी, बताएं मैम। हाँ जी, उन्होंने बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना सोचा था आपने तो ब्रेक कर दिया, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन तो मैंने कल 520 बनाई थी और आज मैंने जो है 721, तो मेरा टोटल 1241 हो गया है मेरा। ये टोटल डायरी में मैंने जो है नोट डाउन किया है। आज हस्बैंड का फोन लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं है। सब जानते हैं हम लोग हाउसवाइफ है, कोई सर्विस क्लास नहीं है, तो आज उनके फोन को मुझे यूज करना पड़ा। बिल्कुल मैम, जो तरीका बताया गया है कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बच्चे से। ऑलरेडी मेरी टीम में 700 लोग हैं। वेरी गुड मैम। सारे लोग तो मेरे आ चुके हैं, मेरे जितने वार्म है ना, हॉट वाले सब मेरे साथ हैं। मेरी फ्रेंड है यहाँ पे बैठी है, जितनी मेरी क्लोज फ्रेंड जिसे कहते हैं कि कभी भी मैं आवाज दूंगी, सब मेरे साथ है, वो सारे। देखिए, एक मैं कह रहा हूँ ना कि एक चीज आप ये समझिए कि एक बार क्या था, एक प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर ने पूरे बच्चे क्लास में बैठे हुए थे और वो प्रोफेसर उनके सामने एक शीशे का जार लेकर के आए और उन्होंने जार को सबके सामने रखा और बोला कि शीशे के अंदर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े डाल दिया उन्होंने। और प्रोफेसर ने सबसे बोला कि अभी ये जो शीशे का जार दिख रहा है, ये खाली है, भर गया है? तो सभी बच्चों ने बोला कि सर ये तो भर गया, पत्थर से भर गया है। फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ ले आए और उसको ऊपर रखा और पत्थर को ऐसे से जार को हिलाया और छोटे छोटे कंकड़ क्या हुआ, उस पत्थर बड़े पत्थरों के बीच में चले गए। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, ये बताओ आपको ये अभी जो जार है ये भर गया या खाली है? सबने बोला सर अब तो बिल्कुल ही भर गया। फिर प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सा बालू लिया, सैंड लिया और उसे ऊपर रख दिया और उसको हिलाया और वो बालू सब अंदर चला गया। अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि बच्चों आप बताओ अभी ये खाली है, भर गया है? अब सभी बच्चे खड़े हो गए, सर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, सब भर गया। फिर उन्होंने एक गिलास पानी लिया और ऊपर से डाला और वो पानी चला गया। मतलब ये मैम की असीमित संभावनाओं के साथ हम जी रहे हैं। प्लीज डोंट क्लोज योर माइंड कि मेरे लोग आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने अपने पूरे सर्किल का 0.1% लोगों को भी टच लोग हैं, तो हम लोग बिल्कुल इम्पटी माइंड के साथ नहीं, ओपन माइंड के साथ बैठना है और बिल्कुल ये मान के चलना है एक बड़ी क्रिएशन करनी है। 1200 लोगों की लिस्ट होना मैम, आप इमेजिन कर सकती हैं क्या मतलब होता है इसका। मैं दावे से बोल सकता हूं, आप बड़े बड़े जीबीडी और आरबीडी के पास बैठ के जब बात करेंगी तो उनके पास 500 लोगों की लिस्ट नहीं होगी, 600 लोगों की लिस्ट नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको आज पहली बार स्वीकार कर रहा हूं सामने, पिछले 2 साल से मैं कोई लिस्ट अपडेट नहीं करता था। मैंने अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कल से। फिर से मतलब मैं कि मैं आपको लोगों को मोटिवेट करते करते मैं खुद मोटिवेट हो गया कि यार ये लोग 1200 की लिस्ट बना सकते हैं, 500 की बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता यार? मैं भी 50 स्पॉन्सरिंग करूंगा, मैं भी क्यों नहीं कर सकता? ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो मुझे जो फायदा हो रहा है आप लोगों के साथ काम करने से, कि मेरी जो पर्सनल ग्रोथ अप होने जा रही है, ये बहुत बहुत मेरे लिए मोटिवेटिंग होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट गौरव जी। आवाज आपकी नहीं आ रही गौरव जी, आवाज नहीं आ रही है गौरव, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज क्लियर नहीं, बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, आप लोगों को क्लियर मिल रही है और लोग क्लियर मिल रही है क्या? नो सर, नहीं नो सर, आ रही है सर। माइक अगर वो पास कर लेंगे तो क्लियर आवाज आएगी, माइक काफी दूर लग रहा है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही अभी भी नहीं आ रही है सर, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है। माइक सपोर्ट नहीं कर रहा गौरव जी आपको? नहीं आ रही सर। एक बार ईयरफोन निकाल के फिर से लगा दीजिएगा। ईयरफोन निकाल दीजिए, निकाल के फिर से लगा दीजिए। विदाउट ईयरफोन बात करिए। हेलो, आप कंटिन्यू करें सर, थोड़ी देर बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। फिर देखा जाए। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आप ईयरफोन निकाल दीजिए, ठीक है। नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट तो आज के जो विनर हम लोग के हैं वो हो गए संध्या जवर मैम फ्रॉम मुंबई। सब लोग कंग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, रियली प्राउड ऑफ यू। और
ऐसे ही आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और हर चीज को अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं हम लोग हैं। तो एक हाँ जी, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनविटेशन स्किल के ऊपर, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार हो गया है, हमारे पास लोग तैयार हो गए, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हमारे हैं, आप सब लोग को कम से कम 300 प्लस के नॉर्म तक पहुंचना है और एक कमिटमेंट के साथ पहुंचना है। आपको अगर कहीं से भी लग रहा है कि नहीं मेरे पास लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करिए, मुझसे बात करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा और मैं आपको लिस्ट बनाने में मदद करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप प्रॉपर वे में सीरियसली अगर आप लिस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास 300 लोग की लिस्ट ना बन पाए। अब दोस्तों स्किल कैसे होगा? नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कहते हैं ना कि ये बोला गया इनविटेशन स्किल, तो ये इनविटेशन स्किल बोला गया। स्किल का मतलब क्या होता है? देखिए नॉलेज क्या होता है? नॉलेज एक जानकारी होती है, लेकिन जब नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, नॉलेज को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा स्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम चाय कैसे बनती है, तो चाय बनने कैसे बनती है ये नॉलेज हो सकता है कि चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, इलायची चाहिए और उसे उबालना पड़ेगा और हम चाय बना लेंगे। ये सबके पास नॉलेज हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है और आपके पास भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई हमारी जो बहन या माँ या जो दोस्त बैठे हैं लोग, इसमें से हो सकता है कोई ऐसा हो कि मैं चाय बनाऊं तो मैं उतना अच्छा चाय न बना पाऊं, क्योंकि नॉलेज जब तक प्रैक्टिस के साथ नहीं जुड़ेगा वो स्किल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। आपकी सक्सेस जो होगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉलेज को और स्किल को हम लोग हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है जो डॉक्टर या इंजीनियर बन के पैदा हुआ हो। जो भी इस दुनिया में आया है, एक बच्चा या बच्ची आई है और वो धीरे धीरे यही दुनिया में आकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने। तो कहने का मतलब दोस्त क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अभी आपके पास जानकारी नहीं है, तो ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम सीख नहीं रहे हैं तो ये क्राइम है। तो ये स्किल कैसे हमारा बढ़ेगा? जब हम नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोटी बनाते होंगे, तो रोटी आपने पहली बार जब बनाया होगा तो भारत, पाकिस्तान और चाइना का नक्शा बन गया होगा। अब आपको नॉलेज दिया गया था कि रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथना पड़ेगा, आटे को चौके पर रखना पड़ेगा और बेलन से उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा जिससे वो रोटी बनेगी। लेकिन रोटी, वो नॉलेज तो था बनाने का, लेकिन जब प्रैक्टिस हुआ, आपको बार बार प्रैक्टिस किया आपने, बार बार प्रैक्टिस किया आपने, तो क्या होगा? वो स्किल में कन्वर्ट हो गया। नॉलेज जो है वो आपको सक्सेस नहीं देता है, लेकिन स्किल जो है वो आपको सक्सेस देता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप लोगों से कि स्किल कैसे आएगा हमारे पास, अगर कोई चीज हमें करनी है, पहली बार अगर हम उस काम को करेंगे पूरी जानकारी लेके, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% अपना कमिटमेंट और डेडिकेशन देकर के, हार्ड वर्क के साथ पहली बार कोई काम अगर हम करेंगे, तो उस काम का रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा? मतलब अच्छा होगा या खराब या नॉर्मल हो सकता है? क्या होगा सर? नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा या खराब भी हो सकता है। जैसे हम पूरी नॉलेज लेके जाते हैं कि तैरना कैसे है, या हम हो सकता है पूरी जानकारी हम लेकर के जाए कि कार कैसे ड्राइव करते हैं, इसका क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, ये कैसे स्टार्ट होता है, कैसे चलता है, पूरी नॉलेज हमारे पास हो। लेकिन फिर भी अगर हम, हो सकता है जब पहली बार हम करने के लिए जाएंगे तो पूरी टाइम एनर्जी लगाने के बावजूद भी हो सकता है कार को हम ड्राइव न कर पाए, कहीं पे जाके किसी को ठोक दें। अच्छा, जब उसको नॉलेज को अप्लाई किया हमने, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उसी नॉलेज को अप्लाई किया हमने, रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा। फिर उसी नॉलेज को अप्लाई किया हमने, रिजल्ट थोड़ा इससे अच्छा हो रहेगा। फिर नॉलेज को अप्लाई किया, थोड़ा और अच्छा आएगा। फिर नॉलेज को अप्लाई किया, बहुत अच्छा आएगा। फिर नॉलेज को अप्लाई किया, बेस्ट होगा। और यही फॉर्मूला है एक्सपर्ट होने का। यानी मैं आपको क्या दे सकता हूं? नॉलेज या स्किल?
नॉलेज। मेरी आवाज जा रही है आप लोग? नॉलेज Knowledge. मेरी लिमिटेशन है। आई विल प्रोवाइड ओनली यू आपको मैं नॉलेज दे सकता हूं कि भाई ये तरीका है इनवाइट करने का, ये तरीका है लिस्ट बनाने का कि आंख बंद करके बैठो और बैठ करके आप लिस्ट बनाओ। ये तरीका है इनवाइट करने का, इस तरीके से आपको इनवाइट करना है। बट स्किल में कन्वर्ट तब होगा जब वो प्रैक्टिस करोगे आप। yes. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आज 2200 लोगों का नाम अगर संध्या जी लिख करके लाई हैं, रियली सल्यूट यू संध्या जी। 2200 लोगों का नाम अगर लिख करके आई हैं तो वो इसलिए लिख करके आई हैं कि वो 4:30 बजे रात से इसके बारे में सोच रही थी। और जैसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कल मैं इसलिए लिख रही थी कि मुझे नंबर 1 बनना है, लेकिन आज मैं सुबह से इसलिए लिख रही थी कि मुझे जीबीडी जाना है। एटीट्यूड जब बदलता है, नजरिया जब बदलता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसी तरह के एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह के थॉट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो आपकी स्किल तब बनेगी जब बार बार इसे आप करेंगे। जब आप इनविटेशन में आपको सिखाऊंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका फेस वैल्यू। आज तक आपने अपनी क्या ब्रांडिंग की है, ये बहुत मायने रखेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फेस वैल्यू अच्छी नहीं होती, हमने बहुत सारे लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं मेंटली तौर पे, तो हम बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत सेंट्रलाइज्ड होते हैं। अगर हम लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअली थोड़े से कनेक्टेड हैं और ये समझ पाते हैं कि देना और पाना एक ही बात है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। अगर आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। तो फेस वैल्यू कैसा हमारा है? अभी तक हमने अपने जीवन में 10, 20, 25 साल, 40 साल, 35 साल, 60 साल की, 55 साल की, जो भी हमारी एज है, इस पूरे एज के दौरान हमने क्या फेस वैल्यू बना रखा है? सर आपके सामने संजय हसन जी, संजय जी हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। मैं आपका एक दोस्त हूं और मैंने आपको बहुत चीट किया है। बहुत बार आपने मुझे बिलीव किया और मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने आपको दिए नहीं, मैंने चीटिंग किया, कभी मैंने टाइम पे कोई चीज किया नहीं, समय पे कभी आया नहीं, आपके दुख में, दर्द में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और मैं आपके पास आता हूं, अपने हाथ में एक सोना लेके आता हूं, वो सोना असली है, और मैं आपसे कहता हूं ये सोना है सर, इसे परचेज कर लो, इसे ले लो, मुझे बहुत जरूरत है, इस सोने को ले लो, परचेज कर लो, आप मुझे आधी कीमत दे दो। आप क्या करोगे? तो नहीं लेंगे। आप नहीं लोगे। आपके मन में आएगा कि अगर ये व्यक्ति लेके आया है तो ये सोना हो ही नहीं सकता, ये इतना फ्रॉड है, ये सोना हो ही नहीं सकता। अब दूसरी केस में सर मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड हूं, आपके हर दुख सुख में काम आया हूं, 20 साल से बहुत अच्छी क्लोज बॉन्डिंग हमारी फैमिली की आपकी है, हमेशा आपको लगता है कि मेरा भाई कोई इस दुनिया में है, बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हमारे साथ है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आप, सोशली कनेक्टेड हैं आप, मेंटली कनेक्टेड हैं आप, और मैं आपके हाथ में सोना लेके आता हूं और आप देखते हैं और बोलते हैं अगर ये पांडे जी लेकर के आए हैं अपने हाथ में तो सोना ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट। मैं पूछना चाहूंगा सर, दोनों बार में ये सोना बिका है या मैं बिका हूं? हाँ सर, आप बिके हो सर। आपका फेस वैल्यू मतलब वो जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी फेस वैल्यू क्या है। अगर फेस वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है तो हमें अपने फेस वैल्यू को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं और 2 साल पहले जिनसे बात किया था उनको फोन कर लेते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो आपको अपने फेस वैल्यू पे ठीक काम करना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको
आपके रिलेशन कैसे है, क्योंकि जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उस टेक्निक के पीछे जो बैकग्राउंड में जो एनर्जी काम करेगी वो आपकी फेस वैल्यू की और आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी काम करेगी। अगर आपके रिलेशंस लोगों से अच्छे हैं तो जो टेक्निक होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। बट अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आप लोगों को तभी फोन करते हैं जब आपको काम होता है। मेरे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, वो मुझे फोन करते हैं तो मैं जान जाता हूं कोई काम होगा इनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिलेशनशिप कैसे है। क्या आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, क्या आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और दोस्तों ये कैसे आता है, ये तब आता है, ये एक अंदर की चीज है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप अपने बहन को या अपने भाई को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अच्छा, ब्लड रिलेशन है। वेरी गुड। अब देखिए, आपको ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरे ब्लड रिलेशन में है, ये मेरी बहन है या भाई है, इनका ओरिजिन हमारे मदर फादर के साथ हुआ है, तो आपको उनसे प्रेम है। अगर आपको ये एहसास जिस दिन हो जाए स्पिरिचुअली कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है वो परमात्मा ने उत्पन्न हुआ है और हम भी उनसे हमारी ओरिजिन है, ये सारा संसार हमें भाई बहन जैसा लगने लगेगा। इन सारी चीजों से प्यार हो जाएगा, इन पेड़ों से प्यार हो जाएगा, इन पंछियों से प्यार हो जाएगा, इन पहाड़ों से प्यार हो जाएगा। आपको हर चीज में अपनापन नजर आने लगेगा। जैसे आपको अपने भाई के अंदर अपनापन नजर आता है, अपने बहन के अंदर अपनापन नजर आता है, वैसे ही आपको इस संसार से प्रेम नजर आने लगेगा। तो आपका रिलेशनशिप जब स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग होगा अभी तक का, तो आपके ऊपर ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करेगा। और स्ट्रांग नहीं होगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा कम काम करेगा। तो आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। क्या क्या कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, चलिए कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप किसी के साथ बात करना शुरू करेंगे तो आपको इस फॉर्म को याद रखना है, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। जब भी किसी से बात करेंगे सबसे पहले हम उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। हम उसे अगर फोन करते हैं, पहले हम फोन से ही अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे। फोन करते हैं सबसे पहले हम उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके बिजनेस के बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में, उसके जॉब के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। और जो हमारी ये कॉलिंग होगी, ये कॉलिंग मैक्सिमम 2 मिनट्स की होगी, 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। कभी भी हम कॉलिंग को 20 मिनट या 15 मिनट मत करिएगा। आप वैसे बात करना हो बात करिएगा, बट जब कॉलिंग के लिए बात कर रहे हैं तो उस समय हम सिर्फ 2 मिनट ही बात करेंगे। अगर उससे कम हो तो और अच्छा है। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा वहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है, और क्वेश्चन जब भी उठेगा आपको चैलेंज में डालेगा। क्योंकि अभी आप क्या करने जा रहे हैं, अभी आप इनवाइट करने जा रहे हैं। इनवाइट करने का मतलब क्या है, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, आपको उनको बताना नहीं है। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, प्लीज रिमेंबर, इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। आपको इनवाइट करना है, आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना है कि सर मैं मोदी केयर बिजनेस में हूं, वहां पे पांडे जी हैं, वहां पे पैसा मिलता है, वहां पे लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, वहां पे आपको गारंटी का प्रोडक्ट मिलता है। आपको नहीं बोलना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे दोस्त, बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके घर में शादी हुई होगी, और जब शादी हुई होगी तो उन लोगों ने जो है इनविटेशन किया होगा। आप में से कितने लोग घर में शादी कभी कभी हुई है और कभी आप इनवाइट करने गए होंगे? वेरी गुड, सब लोग गए। जब इनवाइट करने के लिए आप गए होंगे, मान लेते हैं आप शादी का कार्ड लेकर के जा रहे हैं, तो शादी कार्ड लेके कैसे जाते हैं आप जाते हैं, सामने वाले बंदे को देते हैं और बोलते हैं संजय जी मेरे घर शादी है, मतलब मेरी बेटी की शादी। तो मैं क्या बोलूंगा, संजय सर आपकी बेटी की शादी है, 22 जून को है, आपको और भाभी जी को दोनों लोग को साथ में आना है। ये बोलेंगे या ये बोलेंगे जो मैं दूसरा बता रहा हूं, संजय सर ये इनविटेशन मैं दूंगा, उनको बोलूंगा संजय जी 22 तारीख को आपकी बेटी की शादी है, आपको और भाभी जी को आना है, आप आएंगे तो पहले हम वेलकम ड्रिंक आपको देंगे,
जैसे आप अंदर आएंगे आपको वहां पे चाट मिलेंगे आपको खाने के लिए, फिर थोड़ा सा और अंदर आएंगे सर आपको वहां पे नाश्ते की सारी वेराइटीज मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी सर बगल में आपको, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं सर, स्प्राइट भी ले सकते हैं, ड्यू भी ले सकते हैं, पेप्सी भी ले सकते हैं, कोक भी ले सकते हैं। और फिर सर आपको शादी में फिर वहां मैं इनसे मिलवाऊंगा सर, फिर उससे मिलवाऊंगा, उसके बाद सर शादी आप देखेंगे, फिर जाते समय सर आपको मैं रिटर्न गिफ्ट करूंगा। मैं कैसे बोलूंगा, पहला वाला तरीका या फर्स्ट टाइम जैसे बोला, फर्स्ट टाइम पहले वाला। वेरी गुड। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे वाले तरीके से इनवाइट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअली जो आपने बताया ना प्रोसेस, तो फर्स्ट वाला ही ठीक है, बट क्या है कि लोग जो हैं MLM से इतने ज्यादा परिचित और इतने धोखे खाए हुए हैं कि वो ऑप्शन सेकंड वाली को पहले बताना शुरू कर देते हैं हमारी बात कंप्लीट होने से पहले ही। सर तो मैंने एक्सपीरियंस किया सर, जब हम दोनों अखाड़े में कूदेंगे लड़ाई करने के लिए, फिर यही तो बात है कि कौन जीतेगा। वो अपनी काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। मैंने 2 मिनट क्यों बोला, हमने तभी बताऊंगा कैसे बात करना है। मैं आपको प्रैक्टिस मैं मतलब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे मैं बात करूंगा उनसे। और अगर वो पूछते हैं तो फिर क्या जवाब दूंगा, अगर वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो क्या जवाब देंगे हम लोग। नहीं, पहले अभी तो मैं आपकी ग्राउंडिंग तैयार कर रहा हूँ कि आपको पहले माइंड में आपको क्लियर हो जाएगी करना क्या है। और आपको देखिए सर, दिक्कत क्या है, आप हमेशा किसके रोल को डिसाइड कर सकते हैं, अपने या सामने वाले को? अपने रोल को डिसाइड कर सकते हैं सर। अपने रोल को ना, दूसरे वाले के रोल को डिसाइड नहीं कर सकते, ना अपनी पत्नी को, ना बच्चों को, ना परिवार को। हम उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन वो क्या रोल प्ले करेंगे ये उनका रोल है। और बहुत बार दिक्कत में तब आते हैं जब हम दूसरे के रोल को डिसाइड करने लगते हैं। हमें जो दिक्कत होती है, जो परेशान, दर्द क्यों होता है, दुख क्यों होता है, क्योंकि हम जो है दूसरे, जानते हैं, जब अक्सर मैं बोलता हूं कि जब इंसान खुद के प्रश्नों का जवाब खुद ही देने लगता है तो जिंदगी बड़ी खतरनाक हो जाती है। मतलब खुद के प्रश्नों का जवाब, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने देख के मुझे मुस्कुराया नहीं, अब मेरे मन प्रश्न आया कि क्यों नहीं मुस्कुराया। अब इसका जवाब कौन दे रहा? मैं दे रहा हूँ, घमंडी हो गया ये, पैसा कमा लिया। अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं ना, हम इससे कहाँ कामयाब। अब मतलब सारा, मतलब खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, और धीरे धीरे करते 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 उसके लिए एक धारणा बना ले रहे हैं, और उसी धारणा पे जिंदगी जीना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही सर, हम सामने वाले के बिहेवियर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। अभी हम लोग जितनी चीजें कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, हम सामने वाले पे नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज सर मैं बता दूं आपको, नंबर गेम तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इट्स ए नंबर गेम। 10:7:3:2:1। 10 लोगों से बात करेंगे, 7 लोग आपकी बात सुनने को तैयार होंगे, 3 लोग आपकी बात सुन लेंगे, 2 लोग ज्वाइन करेंगे, और 1 लोग काम करेंगे। अब अगर एक व्यक्ति आपको चाहिए तो 9 लोगों से बकवास करनी पड़ेगी। और यही फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं हो सकता। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, कभी उनकी प्रॉब्लम आने पे, चैलेंज आने पर हमने कुछ सपोर्ट मांगे तो मैंने सपोर्ट कर दिया था। और मेरी वाइफ और मेरे मदर का बड़ा बॉन्डिंग था, उनके साथ लगाव था। और फिर उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया, आना जाना मिलना जुलना सब कुछ छोड़ दिया। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझसे बोला कि बेटा, किसी की मदद नहीं करना, इस दुनिया में किसी को मदद करने लायक नहीं। तो मैंने बोला कि मम्मी, अगर हम 10 लोगों को मदद करेंगे तो 9 लोग हमको बेवकूफ समझेंगे, लेकिन एक ब्लाइंड सपोर्टर मुझे मिल जाएगा। और इसी तरह से जिंदगी में अगर आपको 10 ब्लाइंड सपोर्टर चाहिए तो 100 लोगों को मदद करिए, 90 से बेवकूफ बनने की हिम्मत रखिए, और तब 10 ब्लाइंड सपोर्टर आपको मिल जाएंगे। और वही चीज सर यहां लागू होती है, वही चीज यहां पे लागू होती है कि अगर आप हीरे को खुदाई करने गए हैं तो आप मिट्टी कितना निकाल रहे हैं इसके बारे में सोचना बंद कर दिए। आपका फोकस ही हीरा होना चाहिए कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये अगर रहेगा कि नहीं साहब, मुझे जो है जो हमने जो लिस्ट जो बनाई हुई है अपने, और लिस्ट बनाने के बाद सामने वाला बंदा क्या करेगा उससे मेरा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हमें क्या करना है, राइट।
तो चलिए, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो रिलेशनशिप और फॉर्म के रूप में हम लोग बात करेंगे। फॉर्म का मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। पहले हम फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनके परिवार के बारे में बात करेंगे। हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में अगर बात किया जाए तो उसको कैसा लगता है? उसको अच्छा लगता है। अगर आप मुझे फोन करते हो, बोलते सर आपका बेटा कैसा है, बेटी अंशु कैसी है, तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा वो। ऑक्यूपेशन, फिर आप उनके आज के सिचुएशन के बारे में बात करिए, जैसा चल रहा है उसके बारे में बात करिए। फिर रिक्रिएशन, अब जैसे कहते हैं ना कि फैमिली के बारे में बात किया, फिर क्या करना है? ऑक्यूपेशन में क्या करना है सर? ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा उनके साथ रो लीजिए। देखिए, अगर आपके सेम बिजनेस में है वो, तो आप उनकी सिचुएशन समझ रहे हैं और वो आपकी समझ रहे हैं। अगर सेम बिजनेस में नहीं है तो आप ऐसे पूछिए, यार मैं तो जॉब में हूँ, बहुत चैलेंज चल रहा है, तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो बिजनेस है। अभी क्या करेगा? और रोएगा। थोड़ी सी उसके साथ रो लीजिए। रो लेने से क्या होता है ना, कनेक्टिविटी बन जाती है, वो भी उसकी चैलेंज को आप समझ पाते हैं। फिर रिक्रिएशन की, अभी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है। इस समय लॉकडाउन में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आ जाए। अब वैक्सीन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आ जाए। कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं टाइम खत्म हो तो मैं कुछ सोचूं, और दूसरे कुछ लोग हैं कैटेगरी के, जो लोग इस सिचुएशन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब रिक्रिएशन की आप बात करेंगे तो आप उनसे ये बात कर सकते हैं, आज की सिचुएशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्या करना चाहते हो, कुछ इसके बारे में बात हो सकती है। और फिर पैसे के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि पैसे कैसे करना है। एक सामान्य बातचीत से शुरुआत करना है। उनका हालचाल पूछिए, जैसा मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या करना है? फैमिली के बारे में पूछना है, उनका हालचाल पूछना है, उनके उससे थोड़ी सी एक बॉन्डिंग बनानी है। एक आपको जो है क्या करनी है, उनके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट करनी है, एक आपको बिल्डअप करनी है रिलेशनशिप उनके साथ, तो वो करनी है। और जब भी आप ये बातचीत करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप मेरे को भी आपने फोन किया था, और मान लेते हैं कि मेरे घर में कोई बीमार है, राइट? तो अब दोबारा आप मुझे फोन कर रहे हैं प्लान दिखाने के लिए मोदी केयर का, तो आप बातचीत कहां शुरू करेंगे? आप बातचीत उसी, अगर मेरे घर में कोई बीमार था तो आप उसी पॉइंट को उठाएंगे। यानी लास्ट जो आपकी बातचीत हुई होगी, लास्ट बातचीत के समय जहां पर बात आपकी क्लोज हुई होगी, लगभग वहां से आपको बात उठाना है कि कनेक्टिविटी बनी रहे। ऐसा ना लगे कि नहीं आपने कहीं से बात शुरू कर दिया। तो क्या करना है, हमें उनके साथ एक सामान्य बातचीत, साथ हालचाल पूछना और शुरुआत करनी है। थोड़ी सी रिक्रिएशन, थोड़ी सी उनकी क्या करनी है, हमें थोड़ी सी तारीफ करनी है, जेन्युइन तारीफ करनी है कोई अच्छी चीज के बारे में। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, कुछ चीजें हैं जो दुनिया में हर इंसान को पसंद है, यहां तक कि भगवान भी इससे छूते नहीं है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता है पार्वती, पिता महादेवा। सब तो जानते हैं कि माता पार्वती है, पिता महादेवा है, लड्डू का भोग लगे, सब जानते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम? रावण ने भगवान शंकर को जो सुनाया था रावण स्तोत्र, वो क्या था? वो भगवान शंकर के बारे में तारीफ था। आप कोई भी चीज जो करते क्या होता है, तारीफ हर इंसान को पसंद है, अगर आपने जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से तारीफ किया तो। मैं अभी आपको एक स्टेप बता रहा हूं कि जब अपनी बातचीत में आप इन स्टेप का ध्यान रखेंगे, राइट, फिर कैसे बात करना है वो मैं बताऊंगा। ये आपकी ग्राउंडिंग बनाएगा, जिससे आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे ये बात करना है। और मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे बात करना होगा, क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। वैसी बात नहीं करेंगे कि नहीं हमने बैठे और बात कर लिया। हमें हो सकता वेल ड्रेसअप बोलना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिख के बैठना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन पहले अभी क्या करना आपको है, सबसे पहले चीज करना है कि जब बातचीत आप करेंगे तो सामान्य बातचीत के साथ शुरुआत करेंगे, हालचाल लेकर के उनकी तारीफ करेंगे, और साथ में मिलकर थोड़ा रो लीजिए। जो सिचुएशन आज है, जो सिचुएशन, कोई भी इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं है। तो मोस्टली संभावना यह है कि जब आप उसको फोन करेंगे और अगर उसके एनर्जी के लेवल पे आप चले गए तो दुखी दुखी खेलेगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, वो अपनी चैलेंज को बताएगा। तो थोड़ी सी 15-20 सेकंड आपने उस पर दिया। अब चौथा काम क्या करना है सर, शेड्यूल कंफर्म करना है।
अब इसके बाद अपने काम पे आ जाना है। अब वो जो सुन लिया, चीजें हो गई, अब आपको उसके साथ डिस्कशन करना है। कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। अप्रोच दो तरीके से होता है, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। इन दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके बात करने के बाद, अप्रोच करने के बाद क्या करना है, शेड्यूल को कंफर्म करना होगा। आपको कंफर्म करना है कि कब उनको जो आना है, जो मीटिंग में बैठना है, ये टाइम क्या है, आपको कंफर्म करना होगा उन्हें, और उन्हें इनवाइट कर देना है। यानी आपको एक जो अपने मीटिंग का डेट रखा हुआ, टाइम रखा हुआ है, उसके हिसाब से उन्हें क्या करना है, आपको उनको इनविटेशन दे देना है, आपको उनको बुला देना है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि अभी आपको क्या करना होगा। इसमें जो भी अगर कोई सवाल अगर आपके मन में हो, कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टाइम फिर ज्यादा हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं इस पर। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी जी, कौन बोल रहे हैं? अमित जी? यस सर। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन से बात स्टार्ट करते हैं जो अननोन होता है, जिससे हम पहली बार बात कर रहे हैं। हाँ। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने बताया कि उसका हालचाल पूछिए, तो अगर हम उससे पहले हालचाल पूछते हैं, उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो उसको थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा कि तो बंदा मुझको जानता भी नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहा है? बिल्कुल सही सवाल। तो ये कैसे कर पाएंगे सर? ये चीज तो नॉर्मली हम अपने हॉट और वार्म सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं सर। कोल्ड सर्कल के लिए तो हमें दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। मैंने इसलिए बताया आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको लिस्ट बनाने के बाद पहले किस पे लिस्ट टिक लगाने के लिए बोला है? मैंने बोला कि पहले आप हॉट सर्किल पर और अपने सर्कल और हॉट मैंने अभी मैं कोल्ड की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, और इट मे बी पॉसिबल कि मैं कोल्ड सर्किल में आपको ले ही ना जाऊं, आपको हॉट और वार्म में ही जीबीडी बना दूं। एक तरफ मेरा साला जुड़ेगा, साले का साले, साले का साला, साले का साला, एक तरफ पूरे सालों की टीम बनाऊंगा, एक तरफ बहनोई और पूरे बहनोइयों की टीम बनाऊंगा। आप अभी अमित जी, अभी आपको कोल्ड सर्किल में जाना ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ वार्म और हॉट की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आपका वार्म सर्किल में अगर हूँ या हॉट सर्किल में हूँ, तो आप मुझे फोन करेंगे, तो अगर आप मुझसे अगर मेरी फैमिली की हालचाल नहीं पूछेंगे तो दिक्कत होगी मुझे। अभी मैं तो अनजान लोगों से बात करने के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी जो बताया गया है वो यही बताया, बनाना है और टिक लगाना है। जब अनजान लोगों की बात करना होगा, जब हम लोग यहाँ पर थोड़े एक हायर लेवल पे आ जाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि फेसबुक से कैसे गेस्ट को लाएं, प्रोस्पेक्ट करेंगे। अभी तो हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना। अभी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सवाल उठेगा, वो क्यों आपसे जुड़ेंगे, क्या है, क्या देखेंगे, कैसे इन्फ्लुएंस होंगे वो। तो अभी उस पर जाना ही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को पीछे रहना है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हॉट और अपने वार्म को टच करना है, उसी पे बात करना है। अगर आप लोग के पास 300 लोगों के लिए, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 300 में 200 लोग आपके ब्लाइंड हॉट और वार्म में होंगे। 200 लोग, और बहुत बड़ी संख्या है ये। ठीक है, फिर हम लोग जब आएंगे कोल्ड पे तो बात करेंगे। और कोई सवाल किसी को? सर जब हम लोग सर हॉट सर्किल वाले लोगों को बात करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो उनसे हाल चाल तो पूछता हूँ, उसके बाद वो तुरंत पूछते हैं और बताओ तुम्हारा मोदी केयर कैसा चल रहा है। बिल्कुल, उन सारे लोगों को पता है कि मोदी केयर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग के पास देखिए, हम लोग के पास 4 तरह के लोग होंगे। इसके ऊपर हम लोग कल परसों में आएंगे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। पहले वो लोग होंगे जो नहीं जानते कि आप मोदी केयर कर रहे हैं। तीसरे वो लोग होंगे जो जानते हैं कि आप मोदी केयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनको पता नहीं होगा, आप कमा भी रहे हैं तो भी नहीं पता होगा। और तीसरे वो लोग होंगे जो जानते होंगे कि आप मोदी केयर कर रहे हैं और बहुत गंभीरता से कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इन तीनों लोगों को इनवाइट करने का तरीका अलग अलग होगा। इन तीनों को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कैसे बोलना है, कैसे बात करना है। राइट, तो इसके लिए भी अभी हम लोग को टाइम देना पड़ेगा, आज नहीं हो पाएगा। इस तीनों पे हम लोग आएंगे कि जब आप किसी को फोन करते हैं और वो पहले से आपको जानता है ऑलरेडी कि आप मोदी केयर में हैं, और उसे पता है कि आप मोदी केयर में ज्वाइन किए हुए हैं, सक्सेसफुल बहुत नहीं हो रहे हैं, ऐसा जानता है, तो क्या बोलेंगे? अगर वो नहीं जानता है तो क्या बोलेंगे? आपके मामा है, वो नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे? आपके मामा है, वो जानते हैं कि मोदी केयर में आप हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? और अगर मामा है, उनको पता है कि बहुत सीरियस है यार, इसने तो अपना कैम्ब्रिज क्लासेस 15 साल से चला रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल चला रहा था, और कैम्ब्रिज क्लासेस बंद करके इसने अपना
डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोल लिया यानी सक्सेसफुल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? तो ये आपको टेक्निक बताया जाएगा, आगे सिखाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक एक स्टेप आगे भाग रहे हैं, बट अभी इतना तैयार करते जाइए, फिर आगे इसके बारे में बात करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए फिर कुछ और सवाल है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो आज के जो हमारे विनर हैं उनके लिए जो ये गिफ्ट है, ये हमारी बहुत ही फेवरेट बुक है, लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई बुक है, और मैं इसे बहुत बहुत पसंद करता हूँ, और मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी हुई है। बहुत सारी इसमें की स्टोरीज और बहुत सारी इसमें की टेक्निक्स मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये संध्या जी के पास आज रात को बुक हो जाएगा। संध्या जी प्लीज अपना आप वो क्या बोलते हैं, अपना एड्रेस आप मेरे को भेज दीजिएगा। एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने प्रूफ किया, अपने आप को साबित किया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है मैम। शख्स जो कहते हैं ना कि जो जब में रिवॉर्ड मिलता है ना, तो रिवॉर्ड कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कह सकते हैं कि वो प्राइसलेस होती है। ये आपके लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा कि आपने इस पार्टिसिपेशन में अपने आप को नंबर 1 साबित किया था, और आप जब भी जीबीडी बनोगे, आरबीडी बनोगे, सक्सेसफुल होते जाओगे, तो इसकी चर्चा आप जरूर कर पाओगे। तो हम तो जरूर कहेंगे कि एक दिन पहले हम कल रात को बोल रहे थे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और हमारे जीबीडी सर ने कहा था कि ट्राई तो करो, फिर होगा या नहीं होगा, और रात भर यही सोच के 4:30 बजे उठ गई, मेरी करना तो है ही। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, चूंकि अब टाइम हो गया है, तो अब और चीजें नेक्स्ट कल करेंगे। तो कल के लिए होमवर्क हमारा ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरे अपने लिस्ट पे स्केच पेन लेकर के, ग्रीन या ब्लैक या ब्लू जो भी लेकर के, वार्म सर्किल को हम लोग टिक लगा लेंगे अलग कलर से, और हॉट सर्किल को टिक लगा लेंगे अलग कलर से, राइट। तो अभी मैं एक ग्राउंडिंग तैयार कर रहा था आपको, फिर इनविटेशन टेक्निक आपको बताऊंगा कैसे इनवाइट करना है आपको, और फिर उसका टूल दूंगा आपको, एक ऐसा टूल जिसके बल पे आपके 50% से ज्यादा गेस्ट आएंगे। और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने के बाद, जब 5 स्टेप में बता लूंगा आपको बेसिक स्टेप को, फिर उसके बाद हम लोग इनवाइट करेंगे प्रैक्टिकली, और हम लोग मीटिंग करेंगे, यहाँ पर जूम पर मीटिंग करेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे, हम लोग जूम पे मीटिंग करेंगे और उन लोग को ज्वाइन कराएंगे। जो आपके साथ ज्वाइनिंग होंगे उन लोगों के लिए, जो बता रहा था मैं, 7 दिन का एक कोर्स तैयार हो रहा है, 7 डेज का। जितने नए ज्वाइनिंग होंगे उन सबको आपको उस कोर्स में इंट्रोड्यूस कर देना है। वो सभी लोग को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और आप लोग के साथ मैं कंटिन्यू, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। हम लोग जैसे बहुत सारी चीजें, अभी लीडरशिप की चीजें हैं, ब्रीथ कैसे बिल्ड करें, डेप्थ कैसे बिल्ड करें, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करें, कैसे काम करें, टीम में चैलेंजेस आते थे कैसे हम कैसे उसे हैंडल करें हम, तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग सीखते रहेंगे इसमें। और संख्या इसमें से हम लोग को देखिए, अभी देखिए 27 लोग जैसे अभी बचे हैं, 32 लोग आए थे, तो जो लोग संख्या है मैं इनको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और कल यही लोग को सिर्फ इनवाइट किया जाएगा, और जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो 27 बचे हुए, 27 के पास कल से पासवर्ड जाएगा, आईडी पासवर्ड जाएगा, वो 27 एंट्री करेंगे। प्लीज आप अपने किसी भी टीममेट्स को, फ्रेंड्स को आप आईडी पासवर्ड अपना ना दें। आपसे जुड़े हुए अगर कोई व्यक्ति का पता लगता है कि नहीं, किसी को आपके थ्रू आईडी गया ऐसा लगता है, तो फिर वहां पे, क्योंकि जो लोग अभी देखिए, अभी तक तो ठीक था कि चलो जो आए, लेकिन अब लिस्ट जब बन जाएगी तो लिस्ट के बाद यहीं से बेस शुरू होगा, कॉलिंग शुरू होगा। अब किसी के पास लिस्ट ही नहीं है तो आगे क्या करेगा, वो मतलब नहीं होता उसका आने का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सौरभ जी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर। प्रणाम। पहले आपको और सभी को गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। मैंने भी सर लिस्ट बनाया था, सर हम लग रहा था दिखाने के लिए, क्योंकि मैम ने 2000 के ऊपर लिस्ट बना दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी लिस्ट आप देख लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे पास अभी 240 का लिस्ट है, और मेरे पास टोटल 2000 के अबव नंबर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में पूरा नंबर नोट डाउन कर लूं। बिल्कुल, अभी 240 लोगों की लिस्ट है सौरभ जी आपके पास। अभी 240 की है, अभी मैं 240 प्लस का मैं कोशिश करूंगा सर कि पूरा नंबर इसमें नोट डाउन कर लूं। 2000 प्लस मेरे पास नंबर है। मैं जॉब के साथ ये काम कर रहा हूँ 1 साल से, और हमारे मेन अपलाइन सुजीत मिश्रा सर हैं,
और मेरे मेन अपलाइन सौरभ जायसवाल सर हैं और उसके ऊपर सुजीत मिश्रा सर हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सौरभ बता जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका। और आप पार्टिसिपेट करिए। आपको अगर इस प्लेटफॉर्म पे सुजीत जी ने अगर भेजा है, आपको लाया है, तो सोच के लाए होंगे। तो आप अपना 100% दीजिए और बिलीव करिए कि कहते हैं कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा, बट विश्वास रखिए, भरोसा करिए, बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। और फिर चलते हैं हम लोग। गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर। टिक लगाने के बाद टिक के साथ मिलेंगे। जो चीजें बताई गई उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, ठीक है जी। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।